गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी गैसियस स्टेट। इसमें इससे पहले दो क्लासेज इसकी हो चुकी है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इससे पीछे वाले में पढ़ा था हमने इसके अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, और इसके साथ साथ में डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम, और एक था इसमें डोल्टन का नियम। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में पढ़ा था हमने काइनेटिक एनर्जी थी और उसका टेम्परेचर था। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। लास्ट में अपना रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल या समानुपाती होते हैं। यहाँ तक का हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखें आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लिमिटेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण है, उसकी लिमिटेशन है दो तीन, वो पढ़नी है आपको। लिमिटेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, लिमिटेशन में देखिए आपको क्या करना है। लिमिटेशन में सबसे पहले ये आएगा कि जैसे कि बोयल का नियम था। ठीक है, बोयल के नियम के अकॉर्डिंग क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर है वो, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर है वो वॉल्यूम क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये था आपके बोयल का नियम। ठीक है, बोयल के नियम के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब है, प्रेशर है, वो उसके वॉल्यूम के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसमें हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर के लिए मान लीजिए हमने प्रेशर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको जितना बढ़ाएंगे ये उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि हमने प्रेशर को क्या किया, इसको तो हमने क्या किया, जस्ट डबल किया, तो वॉल्यूम 1/2 हो गया। यदि हम प्रेशर को क्या करते हैं, 4 गुना कर देते हैं बढ़ा करके, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोयल के नियम के अनुसार था। गैसों के लिए जो बोयल का नियम था उसमें कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और प्रेशर को हम इंक्रीज करते करते एक ऐसी वैल्यू तक ले गए जहां पर की गैस का वॉल्यूम ये इंक्रीज करते गए, ये डिक्रीज होता गया। इसको हमने उस लिमिट तक इंक्रीज कर दिया कि वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 0 हो गया। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो 0 हो जाए। 0 हो जाए इसका मतलब वहां गैस है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग तो यही होगा ना। और बॉयल के नियम को मिलाकर के आइडियल गैस इक्वेशन दी गई थी। तो ये आइडियल गैस की क्या होगी, लिमिटेशन होगी कि प्रेशर इतना भी इंक्रीज नहीं कर सकते कि ये वॉल्यूम क्या हो जाए, इसका 0 हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया इसमें बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो चार्ल्स और गै-लुसाक का नियम था, गै-लुसाक और चार्ल्स, इनके नियम में भी क्या आया था, वी समानुपातिकी की, कि जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल जो लो टेम्परेचर हो जाएगा, एकदम से लो टेम्परेचर, उसके ऊपर वॉल्यूम भी लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए इस नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो 0 हो जाए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे कोई भी गैस है वो कम्प्लीटली 100% है वो आइडियल गैस नहीं होती है। कब गैस कब होती है, इसमें है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर तो सभी गैसें क्या करती हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर उच्च दाब पे सभी गैसें होते हैं किसकी तरह व्यवहार करती हैं, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। लेकिन यदि सॉरी बोलता ही लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे सभी गैसें किसकी तरह बिहेव करती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, चाहे वो रियल गैस हो चाहे वो आइडियल गैस की हो तरह। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर किस पे आ गया, लो प्रेशर से हाई प्रेशर हो गया। और टेम्परेचर को हाई से हम कहाँ ले जा रहे हैं, लो की तरफ ले जा रहे हैं। टेम्परेचर लो होता जा रहा है तो इसमें कहेंगे प्रेशर हाई होगा, प्रेशर बढ़ेगा उसके साथ में वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर लो करें तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हाई प्रेशर करेंगे लो टेम्परेचर करेंगे, दोनों ही कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब वो गैस क्या है, आइडियल गैस नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर और हाई
लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो सभी गैसें आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन यदि हम उसमें कंडीशन चेंज करें, लो प्रेशर से हाई प्रेशर बना लें और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कर दें, तो गैसें हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो आइडियल गैस से और एक हो जाते हैं इसमें रियल गैसें। क्योंकि रियल गैसें जो कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही थी, उनका अब क्या हो गया, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी कंडीशन चेंज करते ही, हाई प्रेशर करते ही और लो टेम्परेचर करते ही गैसों का वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस कारण से ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करने लगते हैं, यानी कि ये रियल गैसों की तरह व्यवहार करने लगेंगी। तो इसमें हम कहेंगे कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर गैसें वास्तविक गैसों की तरह व्यवहार करेंगी और आइडियल गैसों आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करते हैं। और वैसे कोई भी गैस कंप्लीटली 100% आइडियल गैस नहीं होती, ऐसा सिर्फ हम मानते हैं कि जो गैसें आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस, और जो फॉलो नहीं कर पाती है वो क्या हो जाएंगी, रियल गैस है। और आइडियल गैस इक्वेशन को हर कंडीशन में फॉलो करें, चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो, प्रेशर कैसा भी हो, हर कंडीशन में फॉलो करेंगे वो है आइडियल गैस। और जो केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर तो फॉलो करती है आइडियल गैस इक्वेशन को, लेकिन वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं कर पाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रियल गैस है कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएंगे इसकी लिमिटेशन आइडियल गैस इक्वेशन की। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे हम रियल गैस की डेफिनेशन। तो रियल गैस के लिए वही आ जाएगा कि वे गैसें जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, वे रियल गैस या वास्तविक गैस कहलाती हैं। उसके बाद में यही लाइनें वापस रिपीट होती है इसके अंदर कि कोई भी गैस है वो कम्प्लीटली 100% है, आइडियल गैस नहीं होती है। तो आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल और रियल ये जो मान रहे हैं ना, दो वर्ड बोल रहे हैं, क्या आदर्श गैस है, वास्तविक गैस है। तो आइडियल और रियल ये सिर्फ इसके बिहेवियर है, कोई भी गैस आइडियल हर कंडीशन में आइडियल कभी नहीं होगी। तो ये सिर्फ दो जो नाम हम बोले ना बार बार में, एक तो आइडियल, दूसरा हम चाहे इसको नॉन आइडियल बोले या फिर हम इसे रियल बोले, एक ही बात है। तो आइडियल और नॉन आइडियल या रियल ये सिर्फ क्या है, बिहेवियर है गैस के, ना कि कोई गैस गैस नहीं होती कि आदर्श गैस है, ऐसा नहीं होता कि केवल इनके क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे सभी गैसें हैं आइडियल होते हैं, यानी ये इनका क्या है, बिहेवियर है। जबकि ये कंडीशन चेंज कर दें, यानी यहाँ लो प्रेशर से हम क्या करें, हाई प्रेशर करें, और हाई टेम्परेचर से क्या करें, लो टेम्परेचर करें, तो दोनों ही कंडीशन में गैस है उसका आइडियल बिहेवियर से क्या हो गया, डेविएशन हो गया। तो वो नॉन आइडियल या रियल गैस, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया वास्तविक गैस की, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल रियल, सिर्फ गैसों के बिहेवियर के नाम रखे गए हैं। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट आइडियल और रियल गैस के लिए क्या आएगा इसके अंदर। देखिए जीरो प्रेशर होता है ना, शून्य प्रेशर, जीरो प्रेशर होता है, जीरो के ऊपर तुम क्या मानते हैं, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हो गया, और लो प्रेशर जीरो प्रेशर हो उस टाइम सभी गैसें आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि जीरो प्रेशर लो प्रेशर माना जाता है, और लो प्रेशर है उस पर सभी गैसें, निम्न दाब हो गया, निम्न दाब पे सभी गैसें आदर्श गैस की तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यानी आदर्श गैस व्यवहार से डेविएशन होता है विचलन, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसमें देखें आप क्या आएगा अपना, इसमें अपना आएगा इसके अंदर कि जैसे कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन थी अपनी, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी अपनी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होती है एन मोल के लिए। फिर हम इसमें मानते हैं फॉर एन इज इक्वल टू 1 मोल, एक मोल एन की जगह एक रखेंगे तो ये क्या आएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, यदि पीवी इज इक्वल टू आर टी को हम यहाँ ले जाए तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा, इसको हम बोलते हैं पीवी अपॉन में आर टी, किसके इक्वल आएगा, तो इसको एक फैक्टर का नाम दिया गया था यहाँ पे जेड,
ये जेड यहाँ पे क्या है, संपीड़ितता गुणांक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जेड को हम लिखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, हिंदी में हम इसे बोलेंगे संपीड़ितता गुणांक। आगे समझ में, ठीक है। पीवी अपॉन में आरटी सभी गैसों के लिए, चाहे रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस हो, उनके लिए पीवी अपॉन आरटी का रेशियो हमेशा किसके इक्वल आएगा, जेड माना जाएगा। उसे हम संपीड़ितता गुणांक के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि आइडियल गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान कितना होता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि फॉर आइडियल गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, एक के इक्वल होती है। और फॉर नॉन आइडियल या रियल गैस, तो रियल गैसों के लिए जेड की वैल्यू है वो पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में आ सकती है, एक नहीं होगी, या तो एक से ज्यादा होगी या फिर एक से क्या होगी, कम रहेगी। आगे समझ में, ये होता है संपीड़ितता गुणांक। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किसके बीच में बनेंगे, इसके अंदर संपीड़ितता गुणांक और प्रेशर के बीच में कुछ ग्राफ बनाए गए हैं। संपीड़ितता गुणांक जेड और प्रेशर पी, इसके बीच में कुछ ग्राफ बनाए गए। और सबसे पहले ये जो ग्राफ थे ना, जो कि संपीड़ितता गुणांक और प्रेशर के बीच में बनाए गए थे, ये ग्राफ सबसे पहले एक साइंटिस्ट था अमेगट नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़ितता गुणांक और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाए थे। इसलिए इन्हीं के नाम से इन्हें अमेगट वक्र या अमेगट कर्व के नाम से इनको जाना जाता था। अमेगट कर्व आए, उसमें क्या है कि अमेगट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले संपीड़ितता गुणांक पीवी अपॉन में आरटी का रेशियो और प्रेशर के बीच में कुछ ग्राफ बनाए थे, जिन्हें अमेगट कर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ से प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, कुछ भी लिखो यहाँ पे अपन मान लें जैसे 100, 200, 100 का डिफरेंस लेके लिखें, 900 तक आ गए इसमें। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसको हम लिखते हैं यहाँ पे जीरो से, जीरो हो गया, 0.5, 1, 1.5 और 1.2.0 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, तो इसके लिए जो कर्व बनेगा वो हमेशा इस प्रकार से आता है। तो ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। क्योंकि अपने को फिक्स है कि आइडियल गैस के लिए वैल्यू इसके हमेशा 1 के इक्वल रहेगी, तो ये वाली लाइन मिलेगी ग्राफ में। और रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू इससे ऊपर मिलेगी, इसका मतलब पॉजिटिव में, इससे नीचे आएगी इसका मतलब नेगेटिव में। तो रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड़ितता गुणांक प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ है इसके अंदर, देखो इस प्रकार से, एक तो ये है और एक ये है और एक ये इस प्रकार से घूम गए। ये H2 गैस के लिए, ये O2 गैस के लिए और ये CO2 गैस। एक बार इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, उसके बाद में इसकी वैल्यू कहाँ जाती है, पॉजिटिव में आती है। तो इस प्रकार से जो अपने ग्राफ प्राप्त होते हैं उन्हें हम किस नाम जानते हैं, अमेगट वक्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखें एक नंबर क्वेश्चन आता है बॉयल टेम्परेचर का, ठीक है। वो क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया अमेगट कर्व हो गया, ये आइडियल गैस जितनी वो इस कर्व के ऊपर आई, नॉन आइडियल है वो इस प्रकार से शो की गई। अब देखें इसी को बने रहने देते हैं, बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखते हैं इसी कर्व से, ठीक है। अमेगट कर्व से लिखने अपने को बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन। देखें एग्जाम्पल लेंगे अपन एथिलीन का, C2H4 का, एथिलीन अपने पास एग्जाम्पल के रूप में। देखें किस प्रकार से बनाएगी ये कर्व को, इसमें आता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये वही आइडियल गैस के लिए, इसमें आता है कि इस प्रकार से आता है एथिलीन गैस के लिए, मतलब कि यहाँ तक मानो आप 200 atm प्रेशर है, ठीक है। फिर ये गैस यहाँ तक चली, मतलब ये तो थोड़ा सा डेविएशन है आइडियल गैस वाले से, लगभग सेम है। उसके बाद ये गैस यहाँ तक आ गई, यहाँ पे इसका टेम्परेचर है 624 केल्विन, 624 केल्विन आ गया। ये किसके लिए, एथिलीन गैस के लिए, C2H4 इसके लिए आता है कि, अब बात आती है यहाँ पे बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं TB से, ठीक है। बी का मतलब है यहाँ पे बॉयल, ठीक है।
बॉइल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर नाम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एक टेम्परेचर है। यहाँ पे आता है एथिलीन गैस है वो हम ये मानते हैं कि जीरो, सिर्फ जीरो एटीएम प्रेशर ना, उसी कंडीशन में गैस आइडियल गैस बिहेवियर है वो शो करती है। लेकिन यहाँ पे ये एथिलीन गैस है वो जीरो से भी उच्च प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, यानी 200 एटीएम तक ये गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। इस समय इसके टेम्परेचर को हम देखें तो कितना आता है, 624 केल्विन आता है। ठीक है, तो किसी भी गैस का वह ताप जिस पर वह गैस, अब 200 एटीएम जब इसका प्रेशर था ना, उस टाइम इसका टेम्परेचर क्या था, 624 केल्विन था। तो इसके लिए आता है कि क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर की कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, बोयल के नियम की बात है, बोयल के नियम में कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है ये पी, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें आता है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस है वो जीरो प्रेशर से हाई प्रेशर के ऊपर, जीरो से हाई प्रेशर के ऊपर जो गैस आइडियल गैस बिहेवियर को शो करती है, जिस टेम्परेचर पे, उसे उस गैस का बॉयल टेम्परेचर कहा जाता है। यहाँ पे एथिलीन है आपका C2H4, उसके लिए आता है कि ये एथिलीन गैस है वो 624 केल्विन टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन से हाई टेम्परेचर 200 एटीएम तक भी यदि इसका प्रेशर कर दें, तब भी ये गैस 200 एटीएम तक तो ये गैस क्या करेगी, आइडियल गैस बिहेवियर को शो करिए। उसके बाद में इसमें क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है। तो कितने केल्विन पर, 624। तो कोई भी गैस जिस ताप पर वह गैस हाई प्रेशर पर भी आइडियल गैस बिहेवियर को शो करती है, वह टेम्परेचर उस गैस का बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। तो एथिलीन गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर क्या रहेगा, 624 केल्विन, 624 केल्विन है वो माना जाएगा। ठीक है, ये रहेगा बॉयल टेम्परेचर। इसको इस प्रकार से आप ग्राफ में शो कर सकते हो। तो वह टेम्परेचर जिसपे कोई भी गैस है वो हाई प्रेशर करने पर भी आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है, उसे हम, उस टेम्परेचर को, उस गैस का बॉयल टेम्परेचर वो कहा जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। ये था इसमें डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसके कारण पढ़ने अपने को, रीजन बोल देंगे यहाँ पे। बस हेडिंग सेम यही है, नेक्स्ट टॉपिक की सिर्फ इसमें चेंज किया है, रीजन नाम लिख देंगे यहाँ पे, रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यानी आदर्श गैस व्यवहार से विचलन दर्शाती है गैसें, कब, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। इसका कारण ढूंढना है अपने को कि ऐसा, ऐसे क्या कारण होते हैं कि गैसें वो अपने आइडियल गैस बिहेवियर से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कुछ जो डेविएशन है वो शो करने लगते हैं। ठीक है, वो हमें इसमें अंदर पढ़ने देखें, दो रहेंगे इसके मेन रीजन है, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए फर्स्ट इसके अंदर दो कारण है, तो अपने को याद रखना कि सिर्फ दो कारण है, प्रेशर और वॉल्यूम, सिर्फ ये दो ही कारण है जिनकी वजह से कोई भी गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन है वो शो करती है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, आयतन की। इसमें हम क्या मानते हैं वॉल्यूम वाले के अंदर, ठीक है, कि हम ये मानते हैं कि इनिशियल कंडीशन में ये वाली है, ये गैस का वॉल्यूम है और ये गैस मॉलिक्यूल्स है। तो ये गैस का जो टोटल वॉल्यूम है, ये पूरा इस बाउंड्री के अंदर है, वो गैस का क्या है, टोटल वॉल्यूम है। और ये क्या है, ये वो वॉल्यूम है जो इस गैस के अणुओं के द्वारा घिरा हुआ है। तो जो काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी हमने गैसों की, उसमें भी हमने यही लिखा था कि गैसों के अणुओं के आयतन की तुलना में गैस का कुल आयतन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इन अणुओं के द्वारा घिरा हुआ जो आयतन है उसे हम इसके कुल आयतन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल या नगण्य मान सकते हैं। अर्थात गैसों के अणुओं के द्वारा घेरा हुआ आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ऐसी कंडीशन कब आती है, लो प्रेशर पे आती है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे हम क्या कर दें, हाई प्रेशर कर दें, लो प्रेशर तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, इसका प्रेशर हाई कर दें, दाब बढ़ा दें। दाब बढ़ाने से एक क्रिया होती है जो गैसों में पाई जाती है, घटना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संपीड़ितता बोला जाता है। संपीड़ितता में क्या होता है, देखो हम हाई प्रेशर, इसके ऊपर क्या करें, दाब लगा रहे हैं। दाब लगा रहे तो ये पहले इतना था, हाई प्रेशर पे क्या हो गया, इतना आ गया, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर किया, ये इतना आ गया। अब गैस के चारों मोलिक्यूल्स है वो इतने में आ गए। यहाँ पे तो हमने क्या किया, गैस के अणुओं के द्वारा घेरे हुए आयतन को कुल आयतन की तुलना में नगण्य मान लिया, बात सही थी। लेकिन हाई प्रेशर पे, ये कंडीशन यहाँ लगाते हैं, हाई प्रेशर करते ही सिकुड़ गए।
आयतन कम हो गया, अभी चारों मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पास पास आ गए। अब इस कंडीशन में देखो ये कुल आयतन है जो इस बाउंड्री के द्वारा घिरा हुआ है, इसकी कंपेरिजन में अणुओं के द्वारा घिरे हुए आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि अणु भी कुछ अणुओं के द्वारा भी आयतन घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि हाई प्रेशर पे, ये लो प्रेशर पे बात सही है, लेकिन हाई प्रेशर पे गैसों में क्या पाया जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। इस संपीड़ितता के कारण से क्या होगा, यहाँ पे संपीड़ितता के कारण से दाब लगाने पे गैसों का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। D इज इक्वल टू एम बाई वी, एम दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो गैसों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी हाई प्रेशर पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस कंडीशन में हम गैसों के अणुओं के द्वारा घेरे हुए आयतन को गैसों के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आयतन को नगण्य नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या ले देंगे कि अब इसको हम नगण्य नहीं मान सकते, तो अब क्या होगा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन में था PV इज इक्वल टू nRT, अब ये V वॉल्यूम कौन सा था, वो वॉल्यूम था जो कि यहाँ पे फ्री बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमने इसको क्या माना, नगण्य मान लिया, लेकिन यहाँ पे हम इनको नगण्य नहीं मान सकते, तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम वाली टर्म है वो इक्वल सही नहीं बैठ रही। कब नहीं बैठ रही है, जब प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका मतलब हाई प्रेशर पे गैसें हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से क्या करेंगे, डेविएशन करेंगी, क्योंकि अब इस इक्वेशन में हम ये वाला वॉल्यूम नहीं रख सकते, तो हाई प्रेशर पे ये वाली इक्वेशन है फॉलो नहीं होगी। कब फॉलो होगी, सिर्फ लो प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है। हाई प्रेशर पे जब आइडियल गैस इक्वेशन ही फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब हाई प्रेशर पे गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को शो कर रही है। तो इसमें वॉल्यूम की बात। अब एक दूसरा इसके अंदर एक रीजन और आएगा जिसके कारण से गैसें आइडियल गैस बिहेवियर से क्या करती है, डेविएशन को शो करेंगी। अब देखेंगे हम ये दूसरे वाले में इसमें क्या रहेगा, तो इसमें क्या आता है देखें, इसमें रहेगा कि लो प्रेशर पे हम क्या मानते हैं, सेम वही बात है दूसरे कांड में। लो प्रेशर पे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स है दूर दूर प्रेजेंट है एक दूसरे से, तो उनके बीच में गैसों का जो अणुगति सिद्धांत था उसमें हमने लिखा था कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता है, ना तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा सिर्फ कब होता है, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे गैस अणु एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं इनके बीच में, इस कारण से ये एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन या रिपल्शन की क्रिया है वो नहीं कर पाते। लेकिन जब यदि हम इनके ऊपर क्या लगा दें, हाई प्रेशर कर दें, उच्च दाब कर दें, तो उच्च दाब कर देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम हो गई तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ में क्रिया करते हैं। यदि क्रिया पास पास में आ गए ना तो ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन ये मान के दी गई थी कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है। लेकिन हाई प्रेशर पे ये हो रहा है कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स पास पास में आ रहे हैं, पास पास में आए तो उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन वगैरह होगा। इस कारण से आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम हाई प्रेशर पे यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब इस कारण से भी आइडियल गैस बिहेवियर है उससे डेविएशन शो होता है। ठीक है, अब ये इसके दो आपको क्या देने, एविडेंस देने हैं कि ऐसा होता है क्या कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो, तो इसमें होता है। एक होता है इसके अंदर जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन का जो इफेक्ट था थर्मोडायनेमिक्स में, उससे भी हम बता सकते हैं डेविएशन शो होता है। उसमें हम क्या लिखेंगे, जूल थॉमसन इफेक्ट था कि आपके इसमें था कि एक छोटे से छेद है, उस छेद से हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गैस को क्या कर रहे हैं, वैक्यूम में क्या हो रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर किसके कारण से कम हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इस कारण से उसका क्या हो गया, टेम्परेचर वो कम हो जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, गैसों का कूलिंग इफेक्ट होता है ना, शीतलन प्रभाव। ठीक है, शीतलन प्रभाव में सेम होगा, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। यदि इसमें आकर्षण बल नहीं हो तो उनका लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि लिक्विड में आएंगे तब तो ये मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा पास पास में आएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि अट्रैक्शन ही नहीं हो तो वे एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। तो एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे तो इसका मतलब है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो सकते।
जबकि ऐसा होता ही नहीं है। गैसों का लिक्विफिकेशन होता है ना, द्रवीकरण होता है, तो गैसें द्रव में चेंज होती है, तो कब होती है? जब इनके बीच में अट्रैक्शन हो। तो हाई प्रेशर पे इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन पाया जाता है, और हाई प्रेशर पे ही हम गैसों क्या करते हैं? कूलिंग या शीतलन है वो, या लिक्विफिकेशन की क्रिया है वो करते हैं। तो हम इसमें दोनों ही कारण है कि हाई प्रेशर पे जो गैसें हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन की क्रिया पाई जाती है। आगे समझ में ये रहेंगे इसमें रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कि आइडियल गैस व्यवहार से विचलन के क्या कारण है वो पूछ सकते हैं। अब इन दोनों जो स्टेप है ना, जैसे कि वॉल्यूम में भी कुछ चेंज होगा, प्रेशर में भी कुछ चेंज होगा, ठीक है। इन दोनों को आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज करके एक नई इक्वेशन दी गई, उसे हम किस नाम से यहाँ पे वान डेर वाल्स इक्वेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से वान डेर वाल्स इक्वेशन बनाने के लिए चेंज क्या करना है? सिर्फ आइडियल गैस के प्रेशर और वॉल्यूम में आपको कुछ चेंज करना है। चेंज करने के बाद में नई टर्म आएगी प्रेशर की भी, वॉल्यूम की भी, उसको उस आइडियल गैस इक्वेशन में पी और वी की जगह रखना है, तो हमें नई इक्वेशन प्राप्त होगी, वो कहलाएगी वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। अब इसका नाम वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन क्यों रखा गया? तो इसमें क्या आएगा कि वान डेर वाल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये करेक्शन करके प्रेशर वॉल्यूम में ये इक्वेशन दी थी, इसलिए इसी के नाम पे इसे वान डेर वाल्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें वान डेर वाल्स इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट रहेगी वान डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, जो कि आइडियल गैस बिहेवियर का आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन को शो करने के बाद में जो बनेगी वो रहेगी अपनी वान डेर वाल्स इक्वेशन। और वान डेर वाल्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था कि आइडियल गैस इक्वेशन का जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है, इस दोनों ही स्टेप में करेक्शन करके अपनी एक इक्वेशन दी थी, इसे उसी के नाम से वान डेर वाल्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें, हेडिंग रहेगी अपनी वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो वान डेर वाल्स तो साइंटिस्ट का नाम है, ये ध्यान में रख लेना। सिर्फ इसमें एक लाइन ये लिखनी है अपने को कि आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम के स्टेप में करेक्शन करके वान डेर वाल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक नई इक्वेशन दी थी, जिसे सभी गैसों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। आइडियल गैस इक्वेशन को केवल आइडियल गैसों पे लागू करते हैं, लेकिन वान डेर वाल्स इक्वेशन को सभी गैसों पे लागू कर सकते हैं, इसलिए इसे वान डेर वाल्स समीकरण के नाम से जाना जाएगा। देखिए इसमें दो करेक्शन होंगे, एक पहला करेक्शन तो इसमें हो जाएगा वॉल्यूम में, इसमें करेक्शन लिख देंगे, करेक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण ये लिख देंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये याद रखना कि ये क्या है? पी आई और वी आई। इसका मतलब क्या है? पी आई क्या है? आइडियल गैस का प्रेशर, वी आई क्या है? आइडियल गैस का वॉल्यूम। लेकिन वान डेर वाल्स में ये आइडियल गैस वाले तो लिखे नहीं जाएंगे, रियल गैस के लिखे जाएंगे, तो इसमें चेंज होगा पी आई और वी आई में। पहले हम करेक्शन इन वॉल्यूम वी आई में चेंज करें। आइडियल गैसों के लिए तो क्या मानते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन होती कब है? लो प्रेशर पे होती है। लो प्रेशर पे अभी बताया था हमने कि गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर दूर प्रेजेंट होते हैं लो प्रेशर पे। लेकिन जैसे ही हमने इसके प्रेशर को बढ़ा दिया तो इस प्रकार की कंडीशन हमें प्राप्त होगी एट हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे तो क्या था? गैसों का वी क्या है यहाँ पे? वह आयतन जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो ये वाला है वो, यहाँ तो बहुत ज्यादा दिख रहा है अपने को, लेकिन इसमें वो कम हो गया, क्योंकि यहाँ तो हमने गैस मॉलिक्यूल्स के आयतन को, टोटल आयतन है उसकी कंपेरिजन में नेग्लिजिबल माना है, तब यहाँ पे वी रख दिया। अब रियल गैसों के लिए वी नहीं मान सकते, क्योंकि रियल गैसें कब होती हैं? हाई प्रेशर पे होती हैं, उनका रियल बिहेवियर कब होता है? हाई प्रेशर पे होता है। और हाई प्रेशर पे ये कंडीशन हो जाएगी कि इनका जो टोटल वॉल्यूम है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स है वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, विचरण करते हैं, वो कम हो गया इससे कंपेरिजन में। तो हाई प्रेशर पे गैस सिकुड़ गई, वॉल्यूम कम हो गया। तब देखिए यहाँ पे क्या हुई, अभी गैस अणुओं के द्वारा घेरे हुए आयतन की तुलना में आयतन को टोटल आयतन की तुलना में नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, इसका कुछ ना कुछ इसके अंदर योगदान होगा। उसको हम क्या मान लेंगे? मान लीजिए यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट है, एन मोल्स बोले या एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है। और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है?
गैस अणुओं के द्वारा घेरे हुए आयतन को हम क्या मान रहे, बी मान रहे, और इस बी आयतन को यहाँ पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या अपवर्जित आयतन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो गैस अणुओं के द्वारा, गैस के कुल आयतन का वह भाग जो गैस अणुओं के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिस भाग में गैस के अणु उपस्थित होते हैं, उसे अपवर्जित आयतन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो इसको नगण्य ने मान लिया कि कुल आयतन ज्यादा है, लेकिन हाई प्रेशर पे गैस का आयतन ही कम हो गया, तो इसको हम नगण्य नहीं मान सकते। तो टोटल वॉल्यूम माना था हमने V, कितना होगा इसका, एन बी, एन मॉलिक्यूल से बी जितना स्थान घेर रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, गैस अणुओं के द्वारा घेरा हुआ स्थान एन बी। तो ये हो गया इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज, यानी आइडियल गैस के अंदर तो ये ज्यादा था और रियल गैस के अंदर ये क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, तो हम बोलेंगे कि टोटल जो था उसमें से इतना कम हो गया, एन बी जितना। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें फर्स्ट वॉल्यूम में करेक्शन, यानी इसके वी आई की जगह हम क्या रखेंगे, वी माइनस में एन बी है वो रख देंगे। ठीक है, ये क्या है, बी एक कांस्टेंट बन जाएगा, आगे चल करके वान डेर वाल्स का वो हम देखेंगे उसको भी। ये था करेक्शन इन वॉल्यूम। अब सेकंड करेक्शन हम किस में करेंगे, तो वो आएगा कि इसमें सेकंड करेक्शन है वो इस प्रेशर के अंदर लिखा जाएगा। देखें, सेकंड करेक्शन आएगा करेक्शन इन प्रेशर। जैसे हमने वॉल्यूम में किया ना, ये याद रखना इक्वेशन वी आई इक्वल टू वी माइनस एन बी, इसी इक्वेशन का बाद में आगे यूज करेंगे अपन। लेकिन प्रेशर में हम किस प्रकार से इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। प्रेशर में आ जाएगा इसके अंदर, देखिए गैसीय दाब बताया हमने, गैसीय प्रेशर, अभी देखना एक मिनट, करेक्शन इन प्रेशर। देखिए गैस सिस्टम की बात करते हैं, उसमें जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है। देखिए किस प्रकार से आएंगे, जैसे कि ये वाला है आपका एक सिस्टम, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब क्या था यहाँ पे, हम ये मान रहे हैं लो प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, लो प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसा हो रहा है लो प्रेशर पे। और लो प्रेशर पे तो आइडियल गैस बिहेवियर शो होता है, तो ये कंडीशन आ जाएगी इसमें ये वाली। अब ये मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये क्या हुआ कि गति करता हुआ इस सिस्टम की ये जो होल है ना, इससे टकरा गया। अब इस पे टकराया तो इसने कुछ बल लगाया, फोर्स लगाया इस मॉलिक्यूल्स ने इस वॉल के ऊपर, उसे किस नाम से जाना जाता है, गैसीय दाब के नाम से यहाँ हम जानते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा टक्कर करने के दौरान या गति करने के दौरान जब वो किसी पात्र, उस पात्र की दीवार से टकराता है, तो उसके ऊपर वो पात्र की दीवार उससे टकराने पर कितने बल का अनुभव करती है, वही क्या कहलाता है, उसका गैसीय दाब कहलाता है। तो गैसीय ये जो पात्र है, इसके इकाई आयतन पर गैस मॉलिक्यूल द्वारा उत्पन्न किए गए दाब को हम गैसीय दाब के नाम से जानेंगे। अब ऐसा कब है, लो प्रेशर पे, जितना आइडियल गैस सिचुएशन में क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को यहाँ पे पी आई के नाम से जानता है। और प्रेशर हम मानेंगे कि ज्यादा ही लगा रहा है, हाईएस्ट प्रेशर अपना जितना लगाना चाहिए था उतना लगा देगा इसके ऊपर। दूसरी कंडीशन इससे चेंज होके आ गई, चेंज हो गई कंडीशन क्या होगी, हाई प्रेशर बन गया, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया। अब ये वापस गैस मॉलिक्यूल है। अब जब गैस मॉलिक्यूल पास पास में आ गए, तो यहाँ पे तो हम ये मानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है, लेकिन जब ये यहाँ पे पास पास में आ गए तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसको ये मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ वाला अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब ये ज्यादा तो इस साइड में गति तो इस दिशा में कर रहा है ये हाई प्रेशर पे, लेकिन ये कम स्पीड, मान लीजिए इसकी स्पीड कम होगी, क्यों, क्योंकि इसके पीछे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आसपास में, वो इसको अपनी तरफ आकर्षित करें, यहाँ वाला इसको अपनी तरफ आकर्षित करें, बाकी इसको पीछे की तरफ आकर्षित करें। तो यहाँ पे जब अट्रैक्शन वगैरह नहीं था गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब वो जिस स्पीड से या जितने बल से वो इससे टकरा रहा था वहां नहीं टकराएगा, धीरे से टकराएगा इस वॉल पे और वापस इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे हाई स्पीड से टकराएगा तो वॉल पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, उसे हम प्रेशर बोल रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, जबकि
यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स जो इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगाया था टकराने पर, अब ये खुद क्या है, अदर मॉलिक्यूल्स ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका ये प्रेशर क्या हो गया, ये धीरे से टकराएगा तो प्रेशर भी, जो फोर्स लगाएगा वॉल पे वो भी कम ही लगाएगा, कम लगाएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। कितना कम हो गया, यहाँ पे आइडियल गैस की कंडीशन में और यहाँ पे हाई प्रेशर पे दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसको हम क्या माने, पी डेज, कि इतना कम हो गया। तो अपने को पता है ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। कितना कम है तो इसको हम बोलेंगे पी आई इज इक्वल टू पी प्लस में पी डेज, कि इस कंडीशन में जितना लगा रहा है और यहाँ आइडियल गैस की कंडीशन में जितना लगा रहा था, दोनों के बीच का डिफरेंस पी डेज है, अब ये माना जाएगा इसके इक्वल। अब ये कि ये जो डिफरेंस आया यहाँ पे वो किसके इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर के क्या रहेगा, यहाँ पे ये इक्वल रहेगा। समानुपाती के साइन को उठाने के लिए कैलकुलेट किया गया था, कितना कम है वो इतना आया था इसके अंदर, तो समानुपाती का साइन को उठाने के लिए यहाँ लग जाएगा एन ए लग जाएगा और स्मॉल ए आगे चल के यहाँ पे क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा। तो इस इक्वेशन में हम इसकी जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू वो कर देंगे। अब हम बनाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन से वान डेर वाल्स इक्वेशन, क्योंकि हमने जो करेक्शन किया था प्रेशर और वॉल्यूम में वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब देखना किस प्रकार से बनाएंगे, दोनों टर्म में करेक्शन हो गया अपना, प्रेशर में भी हो गया और इसमें हो गया, वॉल्यूम में भी हो गया। अब देखिए करेक्शन करने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी अपनी, उसको हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन क्या है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी, इसको हम रख देंगे यहाँ पे एक नंबर समीकरण। अब देखें इधर आइडियल गैस इक्वेशन, अब हमने जो टर्म पढ़ी ना यहाँ पे कि ये रख देंगे करेक्शन, यहाँ पे नीचे रखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करके पी आई और वी आई की वैल्यू रखनी है। अब पी आई की वैल्यू तो अपने कितनी प्राप्त हुई थी, पी प्लस में पी डेज की जगह हम ये रख देंगे डायरेक्ट ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, और वी आई कितना प्राप्त हुआ था अपने को, तो ये लिखेंगे वी माइनस में एन बी, दो नंबर इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हमने वॉल्यूम और प्रेशर में करेक्शन करने से आई है, अभी हमने लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से क्या आएगा कि हम पी आई वी आई की जगह रख देंगे, तो पी की जगह रखने पड़ेगा पी प्लस में ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, वी की जगह वी आई की जगह वी माइनस में एन बी और इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो चेंज करेंगे वो आ जाएगा, ये तो थी एन मोल के लिए, यदि हम इसको किसके लिए लिखें, एक मोल के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1 मोल के लिए, इसकी जगह एक इसकी जगह एक और ये एन स्क्वायर का एक ही बनेगा, तो एन एन जितने भी उसकी जगह एक लिख देंगे, तो समीकरण क्या बनेगी अपनी, समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी पी प्लस में ए अपॉन में वी स्क्वायर और v माइनस में b इज इक्वल टू आर टी, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 दोनों ही क्या कहलाती हैं, यहाँ पे वान डेर वाल्स इक्वेशन कहलाती है। समीकरण नंबर 3 तो है एन मोल के लिए वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, और समीकरण नंबर 4 कहलाएगी यहाँ पे 1 मोल के लिए आइडियल, सॉरी 1 मोल के लिए वान डेर वाल्स है वो इक्वेशन हो जाएगी। ये हो गई अपनी वान डेर वाल्स इक्वेशन, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब इस इक्वेशन में दो टर्म है अपनी, देखिए इन दोनों टर्म से हम क्या लिखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही टर्म की अपने को क्या निकालनी है, यहाँ पे यूनिट्स है वो निकालनी है, ठीक है। अब ये वाले किसके टर्म में, प्रेशर के टर्म में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P प्लस में A अपॉन में V स्क्वायर, ये किसके टर्म है, यहाँ पे ये एटमोस्फेयर की है, एन स्क्वायर वाले टर्म में निकालो, ठीक है। अपने को सिर्फ इसकी यूनिट निकालनी है, ये तो एक करेक्शन किया था ना, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर की और एन बी इन दोनों की, तो इसमें टर्म में देखो किस प्रकार से आएगा, इसके अंदर टर्म में ये आएगा ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, प्रेशर की ना, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर किसके रूप में आ जाएगा, एटमोस्फियर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अपने को पता है एन की तो क्या है मोल हो जाएगी, अपने को किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, ए को यही रखेंगे, बाकी सारा इस तरह ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एटमोस्फियर को हम एटीएम से लिख देंगे, ठीक है। प्रेशर की ना एटीएम, वॉल्यूम है ऊपर की साइड में लिखा जाएगा, वॉल्यूम आयतन है तो ये लिख देंगे वॉल्यूम
स्क्वायर है और एन स्क्वायर इसमें क्या है, मोल है। ऊपर ना नीचे लिखा जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, मोल स्क्वायर से लिखेंगे। ये बनेगा इसमें ए के इक्वल में कुछ क्या रहेगा, आयतन किस में आएगा, आयतन इसमें आ जाएगा लीटर के अंदर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हम लिख देंगे एटीएम, लीटर की क्या आएगी यहाँ पे स्क्वायर आएगी और मोल ऊपर जाएगी, इनवर्स का 2 बना लेगा तो मोल इनवर्स 2 ऊपर लिखा है ना, इसको यहाँ गुणा में लिखेंगे तो ये इनवर्स में लिखा जाएगा तो इनवर्स का 2। ये आ गया इसमें किसका, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर जो करेक्शन था ना उस करेक्शन के लिए आ गई। इसी प्रकार से हम किसके लिए निकाले यहाँ पे, वॉल्यूम वाले के लिए निकाले ना, ये था एन बी था, एन बी किसके रूप में, ये वॉल्यूम की टर्म है, वॉल्यूम को लीटर में लिखा जाएगा। इसमें अपने को बी के निकाले तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को हम लिख देंगे यहाँ पे लीटर में, ठीक है, और एन लिखा जाएगा नीचे मोल के फॉर्म में, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें लीटर और मोल इनवर्स, ये आ जाएगा बी के लिए। अब ए और बी दोनों ही क्या कहलाएंगे यहाँ पे, वान डर वाल्स कांस्टेंट कहलाते हैं। ए और बी इस इक्वेशन में ना ये दोनों ही क्या है, वान डर वाल्स कांस्टेंट है। अब इन दोनों की यहाँ पे अपने को क्या चेक करनी है, यूनिट्स करनी है एसआई सिस्टम में, ठीक है। एसआई पत्ती में मात्रक देखें इसका किस प्रकार से रहेगा, देखें 5 मिनट का और एसआई पत्ती में ए और बी दोनों के अपने को क्या पढ़ने हैं, डायमेंशन बोले या मात्रक है, किसमें पढ़ने हैं, एसआई सिस्टम में पढ़ने हैं। देखें सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा ये, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, एसआई सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर किसके लिए, ये प्रेशर के लिए, यहाँ पे दाब है। अब अपने को सिर्फ ए का निकालना है यहाँ पे, तो ए यहीं पे रख दो, दाब को हम किसके रूप में लिखते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 के रूप में लिख दिया, इनटू में वॉल्यूम ऊपर जाएगा, वॉल्यूम मान लीजिए मीटर क्यूब में लिख रहे हैं, मीटर क्यूब की स्क्वायर, वॉल्यूम अकेला वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, इसकी स्क्वायर तो इस पूरे की भी क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा यहाँ पे एन की वैल्यू, और एन यहाँ पे किस में आएगा, मोल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें यूनिट्स किस प्रकार से लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो कि वान डर वाल्स कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा m की पावर 3 है ना, तो ये यहाँ पे 6 बन जाएगा। 6 में से माइनस का 2 निकालेंगे, प्लस का 4 बचेगा, तो न्यूटन ऐसे ही, और मीटर में क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। मोल ऊपर की जाए क्या बनेगा, मोल इनवर्स 2। ये रहेंगे एसआई सिस्टम में वान डर वाल्स कांस्टेंट a की यूनिट्स, डायमेंशन बोले। उसके बाद में एनबी वाले के लिए देखें आप क्या रहेगा, दूसरा कांस्टेंट अपना इससे आएगा, पीछे वाला ना एन मोल के लिए, एन बी के लिए, तो वॉल्यूम था उसमें करेक्शन होगी, इसके इक्वल था एन बी के इक्वल था। अपने को बी का निकालना है तो एन तो यहीं पे रह जाएगा, एन नीचे आ जाएगा इसके नीचे, वॉल्यूम सेम ऐसा ही है, वॉल्यूम अपॉन में एन। अब वॉल्यूम को अपने को पता है मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं, और मोल को हम इस प्रकार से लिखेंगे एन की जगह, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ये रहेगा आपके ए और बी जो आपके वान डर वाल्स कांस्टेंट है उसकी एसआई सिस्टम में डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, ये वान डर वाल्स की इक्वेशन तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।